नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जन्म तिथि से कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में धन का योग है या नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग हमेशा आर्थिक संकट से जूझते रहते हैं। कुछ लोगों के पास पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कोई नया व्यापार शुरू करता है तो व्यापार चल नहीं पाता। क्या आपने सोचने की कोशिश की है कि इसका कारण क्या है? इसके सारे कारण आपकी जन्म तिथि के अंकों के अंदर छुपे हुए हैं। बस ज़रूरत है उनको जानने की। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन से अंक हैं जो आपकी जन्म तिथि में धन का योग बनाते हैं। अगर वो अंक उपस्थित ना हों तो केवल धन ही नहीं, कुछ और दिक्कतें भी आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो वो कौन से उपाय हैं जो हमें करने चाहिए जिनसे हमारे धन का योग भी बने और जिंदगी में आने वाली दिक्कतों का भी समाधान हो पाए। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत किस चीज़ की है? एक इमेजिनरी डेट ऑफ बर्थ की। तो हमने एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि जिस व्यक्ति का हम धन का योग निकालना चाह रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1975, 4 जून 1975। अब हम इसमें से कुछ आसान सी चीज़ें निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? उसका ड्राइवर नंबर। ड्राइवर नंबर क्या होता है? उसकी बर्थ डेट, जिस दिन वो पैदा हुआ है। तो ये व्यक्ति किस दिन पैदा हुआ है? 4 तारीख को पैदा हुआ है, तो इसका ड्राइवर नंबर हो गया 4। ऐसे ही आपका भी एक ड्राइवर नंबर निकलेगा, उसे कहीं पर नोट डाउन कर दीजिए। अगर बर्थ डेट 1 से लेके 9 तारीख के बीच में आ रही है तो ड्राइवर नंबर सीधे सीधे वही हो जाएगा। आदमी 7 तारीख को पैदा हुआ, उसका ड्राइवर नंबर हो गया 7। आदमी अगर 2 तारीख को पैदा हुआ तो उसका ड्राइवर नंबर हो गया 2। दिक्कत कब आ रही है? जब वो व्यक्ति 10 से लेके 31 तारीख के बीच में, बिटवीन 10 एंड 31 पैदा हुआ है। अगर व्यक्ति 10 से लेके 31 तारीख के बीच में पैदा हुआ है तो वो एक डबल डिजिट नंबर आ जाता है, और लोशो ग्रिड में कभी भी डबल डिजिट नंबर को नहीं लिखा जाता। आप क्या करेंगे? उस डबल डिजिट नंबर को एक सिंगल डिजिट नंबर में चेंज कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए आपका बर्थडे 14 को है, तो आप क्या करेंगे? 14 में क्या क्या नंबर आते हैं? 1 और 4। 1 और 4 को ऐड कर दीजिए, ड्राइवर नंबर बन जाएगा आपका 5। अगर आपका बर्थडे आता है 25 को, कौन कौन से नंबर आएंगे? 2 और 5। 25 में दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 + 5 = 7। सबसे बड़ा डाउट आता है उनको जिनका बर्थडे होता है 29 को। वो कहते हैं 2 + 9 = 11 आ रहा है, जो कि अगेन एक डबल डिजिट नंबर है। तो हम इसको भी क्या करेंगे? सिंगल डिजिट में चेंज कर देंगे। 11 को फिर से कैसे करेंगे? 1 + 1 = 2। तो 29 का ड्राइवर नंबर क्या हो जाएगा? 2। इसके बाद जो आपको अगली चीज़ निकालनी है, ड्राइवर नंबर आपने नोट कर लिया अपना। अब अगली चीज़ जो आपको निकालनी है वो क्या है? आपका कंडक्टर नंबर। निकालना बहुत आसान है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर आते हैं, जीरो को काउंट नहीं करते, जीरो को इग्नोर करते हैं। जीरो का लोशो ग्रिड में कोई महत्व नहीं होता। इन सब नंबर को आप ऐड कर दीजिए। जैसे जो हमने एग्जाम्पल लिया, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 4, 6, 19 एंड 175। तो मैं सीधे सीधे ऐड कर देता हूँ। 4 + 6 + 1 + 9 + 7 + 5, जो कि आता है 32। आपको पहले भी कहा डबल डिजिट में नंबर नहीं आएगा, तो 32 को क्या कर दूंगा? 3 + 2 = 5, और मेरा क्या निकल गया? कंडक्टर नंबर निकल गया। अब इसके बाद तीसरी चीज क्या आती है? अदर नंबर्स। अदर नंबर्स क्या हैं? आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर रहें। जैसे इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या नंबर आ गया? अगर हम जीरो को छोड़ दें तो ऊपर देखिए
4 आ रहा है, 6 आ रहा है और ईयर का 1975 आ रहा है। उन सब नंबरों को आप नोट कर दीजिए, तो आपको वो टोटल नंबर मिल जाएंगे जो आपकी लोशुगिड में आने हैं। वो आ गए ये क्या है? सबसे पहले मैंने लिख दिया इसमें ड्राइवर नंबर जो कि था 4, कंडक्टर नंबर जो कि था 5 और डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर जो थे 4, 6, 1, 9, 7, 5। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब मैं क्या करूँगा, इन नंबरों को लेफ्ट में जो लोशुगिड है उसी के हिसाब से अपनी लोशुगिड में फिलअप करूँगा। जो नंबर जिस जगह पे लेफ्ट में है आप देखिए, मैं उसी नंबर को उसी जगह पर यहाँ पर भरूंगा और अगर एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो उसको उतनी बार ही लिखूंगा। तो इस टोटल नंबर में जो मैंने सबसे नीचे लिखे हुए हैं, सबसे पहले नंबर आता है 4 और मैंने 4 को 4 की जगह पर लिख दिया। देखिए लेफ्ट में भी 4 वहीं पर है जो राहु का अंक है। उसके बाद अगला है 5, 5 को 5 की जगह लिख दिया जो कि बुध का अंक है। उसके बाद फिर से आता है 4 जो कि राहु का अंक है। उसके बाद आता है 6 जो कि शुक्र का अंक है। और उसके बाद क्या अंक आता है 1 जो कि सूर्य का अंक है। उसके बाद आता है नंबर 9 जो मंगल का अंक है। फिर आता है नंबर 7 जो केतु का अंक है। और लास्ट में आ रहा है मेरा फिर से नंबर 5 जो कि किसका अंक है? बुध का अंक है। तो ये उम्मीद मैं करता हूँ कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी जन्म तिथि में पैसा कहाँ से रुक रहा है, दिक्कत क्यों आ रही है, कहाँ पर आ रही है। तो आपकी जन्म तिथि में जो अंक धन का योग बनाते हैं उनमें पहला नंबर है नंबर 7। नंबर 7 किसका नंबर होता है? नंबर 7 होता है केतु का नंबर। जिसके पास नंबर 7 है समझ लीजिएगा कि वो आदमी सेल्फ मेड है। उसने पैसा अपने आप अपने दम पर बनाता है, बनाने की हिम्मत रखता है। और मान लीजिए कि अगर आपकी जन्म तिथि से अंक 7 नंबर 7 मिसिंग है तो ये आपको कुछ लक्षण देगा, कुछ सिम्टम देगा। क्या देगा आप देख लीजिएगा, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होंगे। वो आदमी जिसकी जन्म तिथि में 7 नहीं है वो बहुत डिसऑर्गेनाइज होगा, अपनी चीज़ों को ढंग से नहीं रखता होगा, उसकी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड होगा, एंग्जाइटी में रहता होगा। उसका जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो धार्मिक मामले होते हैं उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। दूसरों के लिए उसकी जो फीलिंग्स होती हैं वो कोई फीलिंग नहीं होगी। और इसके बाद एक बहुत बड़ी बात कि जिसकी जन्म तिथि में अंक 7 नहीं आएगा उसको संतान की समस्या होती है। या तो संतान लेट से होगी या फिर हो सकता है ना हो। अंक 7 पुत्र योग भी बनाता है। तो अगर किसी के पास ये नंबर 7 नहीं है तो उसे करना क्या है? आसान आसान से उपाय बताऊंगा जो कोई भी कर सकता है और ज़्यादा खर्चा भी ना हो। सबसे पहली बात, जिसकी जन्म तिथि में अंक 7 नहीं है उसे भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। नहीं कर सकते, दूसरा काम करो। आप अपने हाथ में पीतल का या सोने का, अगर पैसा नहीं है तो पीतल का, अगर पैसा है तो सोने का कंगन पहन लो या फिर अंगूठी पहन सकते हो। ठीक है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आपने सड़क में कुत्ते तो देखे होंगे, उनको कुछ बिस्किट विस्किट खिला दो, 2-4 रुपए का पैकेट आता है वो खिला दो। ये भी नहीं कर सकते तो अपने हाथ में क्या कर सकते हो, एक घड़ी या ब्रेसलेट पहन सकते हो जिसकी चेन जो होगी वो सिल्वर कलर की हो। ठीक है। तो ये सब अंक क्या करेंगे, आपके जो नंबर 7 है इसकी कमी को पूरा करेंगे। दूसरा अंक जो पैसा दिलाता है वो होता है अंक 9। अंक 9 का मतलब क्या है? अंक 9 है मंगल का। जिसके पास अंक 9 है
समझ जाइए उसका मंगल अच्छा है, उसको उसके पेरेंट्स से हेल्प मिलेगी। तो आप देख लीजिएगा कि जो 1900 से लेके 1999 तक पैदा हुए हैं उनके माता पिता के पास नॉर्मली ज़मीन रहती हैं, उनको पैसा उनके पेरेंट्स से मिलता है। और अगर यही अंक 9 दो बार आ जाए तो वो मिलने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। हाँ, ये अंक जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये किसी के पास भी 2 से ज़्यादा बार आए तो पक्का मुझे एक मैसेज कर दें। मैसेज का जवाब मैं हर एक को देता हूँ। मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। अंक 7 हो 9 हो, कोई भी अगर 2 से ज़्यादा बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, कितनी भी बार आए, 2 तक आए तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत शुभ है। ठीक है, तो उन लोगों को पेरेंट्स से हेल्प मिलती है। इस नंबर के लिए हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने जो पैसा कमाया है वो उनकी किस्मत, वो उनका भाग्य। पर बाकी अंकों के साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा नंबर जो आता है वो आता है नंबर 4, जो कि है राहु का अंक। ऐसा व्यक्ति जिसके पास अंक 4 है वो पैसे को बचाना जानता है। अगर माँ बाप ने पैसा दिया तो उसको क्या करेगा, बचाएगा और उसको बढ़ाएगा। अगर बचाएगा तो बढ़ाएगा भी। अब अगर किसी के पास ये अंक 4 नहीं है तो दिक्कतें क्या आएंगी? दिक्कत ये आएगा कि वो अपनी सोच में ही डूबा रहेगा, काम काज कुछ नहीं करेगा, बस केवल सोचता रहेगा। ठीक है, और डायरेक्शन लेस हो जाएगा, उसके पास पैसा नहीं होगा। और 42 से 48 ईयर्स की एज के बीच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। उसके एक्सीडेंट होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती हैं और उसको हेल्थ प्रॉब्लम, स्पेशली पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम में राहु देता है। अब आते हैं, अगर 4 मिसिंग है तो उपाय क्या करें? क्योंकि हर चीज़ के लिए हमको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ उपाय चाहिए। तो आसान से सस्ते से उपायों पे आ जाते हैं कि अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक हरे रंग का प्लांट लगा लो। कोई भी हरे रंग का प्लांट लगा लो और उसका क्या करो, ध्यान रखो, उसको पानी दो। ठीक है, ये क्या करेगा, आपके राहु को अच्छा करेगा। और क्या कर सकते हो आप, तुलसी की माला पहन सकते हो। ये भी नहीं कर सकते तो क्या करो, एक 5 मुखी रुद्राक्ष ले लो, महंगा नहीं आता, और वो पहन के रखो। आपके राहु की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। अब आते हैं अगले अंक पे जो आपका धन योग बनाता है। अगला अंक है नंबर 6। जिसके पास अंक 6 है, शुक्र का अंक, उसको क्या होगा, दूसरों से मदद मिलेगी। हमको जिंदगी में दूसरों से कई जगह पे मदद चाहिए होती है। जैसे हम कोई व्यापार करना चाहते हैं तो हमें कुछ पैसा चाहिए, हम अपने दोस्तों के पास, अपने माता पिता के पास जाते हैं कि हमें पैसा चाहिए, तो वहाँ से वो लोग जिनके पास अंक 6 है उनको मदद मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। उनको दूसरे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और उनका धन योग बढ़ाते हैं। और जिसके पास अंक 6 नहीं है उसके पास क्या क्या दिक्कतें होंगी, देख लीजिएगा पक्का, कि उसके पास सबसे पहले पैसे की दिक्कत होगी, उसके पास पारिवारिक दिक्कत होगी, उसकी शादी में दिक्कत आएगी, कोई उसको खुशी जो है जल्दी से मिलने वाली नहीं है। और दूसरी बात, अगर उसको मदद मिलती भी है तो वो समय पे नहीं मिलेगी, बाद में मदद मिलेगी और उस मदद का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आपका शुक्र कमज़ोर है, नंबर 6 आपके पास नहीं है, तो करें क्या? आसान सा उपाय, फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन आप क्या करें, कोई सफ़ेद वस्तु दान करें। सफ़ेद वस्तु क्या, जैसे कुछ भी हो सकती है, आटा, चावल, दूध, दही, चीनी, कुछ भी क्या करें, दान करें। अगर आप कहेंगे मेरे पास तो कोई आता ही नहीं, तो घर में निकाल के रख दे 2 मुट्ठी आटा,
जब 4 हफ्ते हो जाएं, थोड़ा सा आटा ज़्यादा जमा हो जाए तो किसी मंदिर के बाहर जाएं, किसी गरीब को दान दे के आ जाएं। ये आपके शुक्र के दोष को क्या करेगा, कम करेगा। दूसरी बात, चांदी की चेन, अगर थोड़ा सा पैसा है तो सिल्वर की चेन पहन लें। ये भी क्या करेगा, आपके शुक्र को अच्छा करेगा, आपके धन योग को बढ़ाएगा। और जो सबसे आखिरी अंक है जो धन योग को लाता है वो है अंक 5, बुध का अंक, बुद्धि देने वाला अंक। ठीक है, तो जिसके पास अंक 5 है वो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर होता है। अगर वो कोई बिजनेस भी करता है तो उसके सक्सेस के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एक बार आए तो अच्छा, 2 बार आए तो और भी ज़्यादा अच्छा, 2 से ज़्यादा बार आए तो क्या करना है, मैसेज करके पूछना है कि हम क्या उपाय करें। तो जिसके पास अंक 5 नहीं है उसके पास दिक्कतें क्या होंगी। सबसे पहले तो उसके पास पैसे का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जहाँ भी पैसा लगाएगा क्या होगा, नुकसान होना शुरू होगा। उसका कम्युनिकेशन, वो जो वार्तालाप करता है वो कमज़ोर रहेगा। हमेशा कर्ज में डूबा रहेगा, हो सकता है दिवालिया भी हो जाए। अगर बिजनेस करेगा तो बिजनेस डूबने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अपना घर खरीदने में दिक्कत आएगी। अब अगर 5 अंक अनुपस्थित है तो करें क्या, उपाय क्या करें। ठीक है, आसान से उपाय, घर के सेंटर में, जहाँ पर भी जिस भी घर में आप रहते हैं उसके लगभग सेंटर में एक पोस्टर तो खरीद के लगा सकते हैं 10, 15, 20, 50 रुपए का, जिसमें क्या हो, केवल पहाड़ हो और पानी ना हो। फिर से बोल रहा हूँ, पहाड़ होने चाहिए और पानी नहीं होना चाहिए, ऐसा एक पोस्टर लगा दो। अगर ये नहीं कर सकते तो मार्केट में जाइए, एक कॉपर की कॉइन, तांबे का सिक्का खरीद लें और उसको अपने पर्स में रख लें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो घर के अगल बगल में अगर कहीं पे हरी घास है तो उस पर नंगे पांव तो चल सकते हो थोड़ी देर। और अगर ये भी नहीं कर सकते और कोई गाय दिखे तो उसको हरी घास खिलाएं। ये सब क्या करेगा, आपके नंबर 5 बुद्ध को इम्प्रूव करेगा। तो जिसके पास ये 5 अंक हैं, 7, 9, 4, 6, 5, उसका धन योग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, प्रबल माना जाता है। आप अपनी जन्मतिथि में देखिए क्या ये अंक उपस्थित हैं। अगर नहीं है तो उपाय मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं। फिर भी समझ ना आए तो मुझको मैसेज कीजिए, आपको जवाब दूंगा। पर जवाब केवल उसको दूंगा जिसने चैनल को क्या किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है। इसको आप गुरु दक्षिणा समझ सकते हैं, क्योंकि मैं जवाब देने का कोई पैसा कभी किसी से लेता नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ अगर किसी से पैसा लिया जाए तो वो विद्या कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को पसंद आया हो अगर वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने अगल बगल के 1-2 लोगों की और जन्मतिथि देखिए और उनको उपाय बताइए। ज्ञान बांटने पर बढ़ता है। जितना आप बांटेंगे उतना ज्ञान भी आपको मिलेगा, उतना धन भी आपको मिलेगा। भगवान आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे।